बिहार के भागलपुर लोकसभा सीट पर इस बार इंडिया और एनडीए के बीच में लड़ाई है। एनडीए की तरफ से एक बार सांसद रहे अजय मंडल दूसरी मर्तबा उम्मीदवार बने हैं। वहीं अजीत शर्मा काफ़ी अरसे बाद सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस को इस बार भागलपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। लगभग 1.5 दशक बाद यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवारी कर रही है और कांग्रेस ये चाह रही है, बिहार इकाई जो कांग्रेस की है, कि भागलपुर लोकसभा सीट किसी भी सूरत से इस मर्तबा कांग्रेस को जीतनी है। जाहिर है कि अजय मंडल और अजीत शर्मा के बीच में कांटे की टक्कर इस वक्त है। अजय मंडल 5 सालों तक भागलपुर के संसदीय क्षेत्र में काम करते रहे हैं। वहीं अजीत शर्मा भी नगर विधायक के तौर पर 3 बार से विधायक लगातार चुने जाते हैं। लेकिन जब दोनों के काम की चर्चा आम लोगों में होती है तो आम लोग कहीं ना कहीं दोनों से नाराजगी ही व्यक्त करते हैं। वर्तमान समय में एनडीए के एक ज़बरदस्त हिस्सा स्वर्ण वोटरों पर माना जाता है और वैश्य वोटरों पर माना जाता है। वहीं इंडिया की तरफ से जो अलायंस है बिहार में, एमवाई के समीकरण एक बहुत बड़ी वोट संख्या उस पर आधारित है। कहीं ना कहीं इंडिया की एक बहुत बड़ी वोट एमवाई समीकरण से आती है। अगर हम उम्मीदवारों की चर्चा करें तो अजय मंडल जहां गंगोता समाज से आते हैं, वहीं अजीत शर्मा स्वर्ण जाति यानी भूमिहार कैटेगरी से आते हैं। और अजय मंडल की कार्यशैली से वर्तमान में लोगों के बीच में खासतौर से जो मारवाड़ी समुदाय है शहरी क्षेत्र का, वो काफ़ी नाराज है। इस वक्त यही कहा जा रहा है कि 5 वर्षों के कार्यकाल में अजय मंडल से यहाँ के मारवाड़ी समुदाय खुश नहीं है। वहीं अजीत शर्मा की अगर बात करते हैं तो ये भी कहते हैं शहरी क्षेत्र के लोग कि अजीत शर्मा ने 3 टर्मों में कोई खास काम नहीं किया है। वहीं अगर काम के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जनता के बीच में दोनों ही उम्मीदवार पूरी तरह से फ्लॉप है। लेकिन ये बातें हमेशा चर्चा में रहती है कि जब भी एयरपोर्ट की बात होती है या फिर विक्रमशिला समानांतर पुल की बात होती है या फ्लाईओवर की बात होती है, तो इन जैसे प्रोजेक्ट पर, इन जैसे विकास के कार्यों पर सभी जनप्रतिनिधि के साथ साथ बड़े बड़े नेता भी क्रेडिट लेते हैं। अगर बात करें हम विक्रमशिला समानांतर पुल की, तो यहाँ पर अजीत शर्मा भी क्रेडिट लेते हैं, यहाँ पर अजय मंडल भी क्रेडिट लेते हैं। इसके अलावा जो यहाँ से पूर्व में सांसद रहे हैं वो लोग भी क्रेडिट लेते हैं। तो ये बातें यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आती कि आखिर इसका किसे क्रेडिट दिया जाए। ये तमाम चीज़ों को लेकर के उथल पुथल का एक माहौल है। लेकिन भागलपुर लोकसभा सीट हमेशा से कहते हैं कि वर्तमान समय में 90 के बाद से बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। 4 बार यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, सांसद बने हैं। वहीं कांग्रेस 6 मरतबा यहाँ से जीत दर्ज करने में कामयाबी प्राप्त की है। उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो 90 की पहले की कहानी कांग्रेस के कब्जे वाली देखी जा सकती है, बताई जा सकती है। लेकिन 90 के बाद की कहानी कांग्रेस की बहुत कमज़ोर होती चली गई, क्योंकि 89 के बाद बिहार में कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीति ने करवट लिया है। लिहाजा उस आधार पर कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे खिसकना शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में राजद और जदयू जैसी एक बड़ी पार्टी बनकर के बिहार में उभरी। इस वक्त जेडीयू चूँकि एनडीए भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, जाहिर है कि जो कुशवाहा और कोयरी समाज के जो वोटर्स हैं वो उधर शिफ्ट होने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल ये बातें चर्चा पर है कि दोनों के बीच में टक्कर ज़बरदस्त होगी और जीतना किसी उम्मीदवारों के लिए आसान नहीं। भागलपुर लोकसभा सीट पर जब भी चुनाव होता है तो केंद्र के बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी यहाँ पर कैंप करते हैं। मोदी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे चेहरे के रूप में है जिसका ब्रांड वैल्यू और फेस वैल्यू काफ़ी ज़बरदस्त माना जाता है। और अक्सर भागलपुर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की कहीं ना कहीं एंट्री होती है और उसके बाद से समीकरण बदल जाते हैं। चूँकि 2024 में ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा जाता है कि मोदी की लहर पूरे देश में देखी जाती है और यही कारण है कि उत्तर पट्टी में, खासतौर से जो हिंदी पट्टी है, वहाँ पर मोदी की मजबूत छवि इस वक्त है दक्षिण भारत की तुलना में। लेकिन फिलहाल भागलपुर लोकसभा सीट इस समय हॉट बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये बातें देखी जा रही है कि दिलचस्प मुकाबला अजय मंडल वर्सेस अजीत शर्मा के बीच में होगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ फॉलो और लाइक करना मत भूलिए।